जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाणा, डीजी भटकर, पीजीटी इतिहास, कक्षा 11वीं, विषय इतिहास, अध्याय तीसरा, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। सौ ईस्वीसन पूर्व से 1300 ईस्वी का भाग अभी रोम साम्राज्य दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का भी अधिकांश अर्धचंद्राकार क्षेत्र यानी पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था, और यूरोप का भी। ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रोम और ईरान का। और इस साम्राज्य में महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी, साम्राज्य का गठन कैसा हुआ, किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया संवारा, और साम्राज्य के लोगों ने किन किन सामाजिक समूहों ने इसको विभाजित किया। यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। दोनों साम्राज्य की सीमावर्ती क्षेत्र और ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के ईस्वीसन पूर्व में 630 के दशक तक अवधि में आधुनिक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व तक विशाल क्षेत्र सशक्त साम्राज्यों का शासन। ये 2 साम्राज्य रोम और ईरान के थे, और रोम भी तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे। इसमें टकराव भी होता था, एक दूसरे से मिलते भी थे, और उनके साम्राज्य एक दूसरे के साथ बिल्कुल पास थे। और उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी भी किनारे फराद नदी की बाहरी, जैसे कि ऊपरी साइड में आप फराद नदी देख सकते हैं मानचित्र में। फराद नदी से बाहरी ऊपरी पट्टी दिखाई देती है, संकरी पट्टी ईरान की तरफ, और अलग करती है। इस माध्यम से हम रोम साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि मगर प्रसंगवश रोम की प्रतिद्वंदिता इराक का उल्लेख भी करती है। डेन्यूब और राइन नदी ये भी विभाजित करती है। भूमध्य सागर, इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा जाता है, सीरिया और तक फैला हुआ नीचे के साइड में। और उन दिनों में रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। रोम का भूमध्य सागर और उत्तर तथा दक्षिण के दोनों सिराओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों पर प्रभुत्व था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण 2 महान नदियाँ से बना है, जैसा पहले उल्लेख किया है, राइन और डेन्यूब उत्तर की तरफ, दक्षिण सीमा का सहारा। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं कि विस्तृत रेगिस्तान फैला हुआ है। अभी हम इसके अंतर्गत साम्राज्य का आरंभिक काल, रोम साम्राज्य के 2 मोटे तौर पर 2 चरणों में बांटा जाता है, जिन्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कहा जाता है। इन दोनों चरणों के बीच 3री शताब्दी का समय आता है, और उन्हें 2 ऐतिहासिक भागों में विभाजित किया गया है। दूसरे शब्दों में कहे तो 3री शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती और उसके बाद की अवधि को परवर्ती, ऐसा 2 भाग निर्माण होते हैं। और ये 2 शक्तिशाली तथा उसमें संबंधित राज्यों में बड़ा अंतर है। रोम साम्राज्य ईरानी के तुलना में विविधतापूर्ण था, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में, और मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली एक दूसरे के साथ जुड़ी थी। प्रशासन के प्रयोजन हेतु लातीनी तथा यूनानी भाषाओं का भी प्रयोग होता है। पूर्व भाग के उत्तर
उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा और पश्चिम भाषा के लोग लातिनी भाषा बोलते और लिखते भी थे, और इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा भूमध्य सागर को खींचती हुई उस पार अफ्रीकी प्रांत त्रिपोलितानिया साइरेनाकाय के बीच की जाती है और लोग साम्राज्य में रहते हैं। प्रथम सम्राट रोम का अगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व में राज्य स्थापन किया। उसे प्रिसिपेंट कहा जाता था। अद्यापि अगस्टस एक क्षेत्र शासन और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इसकी कल्पना की कि जीवित रखा गया। वह केवल एक प्रमुख राजनीतिक निरंकुश शासक नहीं था। ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। उनके शासन में सेनेट का महत्व था। सेनेट वह निकाय था कि जिसने उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिकन यानी गणतंत्र था, सत्ता पर उसका नियंत्रण था। गणतंत्र के प्रतिनिधि उसके सदस्य थे। सेनेट नामक संस्था अस्तित्व में आई और वो एक ऐसी संस्था थी कि रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा। लेकिन सैनिक और सेनेट क्या बलशाली प्रयोग सेनेट करते रहा तो उसमें वाद हुए थे। इसमें विद्रोह भी हुए, प्रतिद्वंदिता भी हुई। रोम के धनी परिवार का प्रतिनिधित्व भी सेनेट में था। कुलीन और अभिजात वर्गों में मुख्यतः रोम के धनी परिवार के लोग आते हैं। इतावली मूल के जमींदार भी शामिल इसमें ही थे सेनेट में। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी भाषा में लातिन में है, सेनेट संस्था अस्तित्व में आई और सेनेट का वर्चस्व भी बढ़ता रहा। सबसे बुरे सम्राट इस बात से की जाती है कि सेनेट की प्रति किस तरह का व्यवहार रखते थे। सबसे बुरे सम्राट का माने जाते थे सेनेट के प्रति जो व्यवहार रहता था। सेनेट के सदस्य के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे और उसका शक की नज़र से देखते थे और उसके साथ क्रूरता और हिंसा करते थे। तो कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने की नज़र में देखते थे। सम्राट और सेनेट के बीच में आपस में भी कभी कभी विवाद होते थे। सेनेटर को कई एहसास जरूर हो गया कि असंभव था। सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक मुख्य संस्था सेना थी और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन में वर्चस्व में सेना का वर्चस्व आया। और इसमें रोम साम्राज्य में या 3 महाद्वीपों की तरफ फैला हुआ साम्राज्यों में के 3 मुख्य खिलाड़ी सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना ये थे। सेवा शर्तों और लगातार आंदोलन करते रहे। सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी। सम्राट अगस्टस शांति के लिए याद किया जाता है। उसके कालखंड में समृद्धि, विकास, आर्थिक और एकतंत्री शासन और शासन की नींव उसने डाली थी। लेकिन उसके बाद के शासक सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं उस पर निर्भर थे और एक सेनाएं विभाजित हो जाती थी। इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध में होता था। 69 ईस्वी को छोड़कर जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर आए और पहले 2 शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ, अपेक्षाकृत शांति बनी रही। सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशक्रम आधारित था और पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे वो सैनिक हो, नैसर्गिक हो, चाहे वो ग्रहण किया हो, उत्तराधिकारी दत्तक हो। और सेना भी इस सिद्धांत पर पूरी तरह से मनाती थी। उदाहरणार्थ टिबेरियन जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था,
प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले अगस्टस का अपना पुत्र नहीं था, किंतु उसने लंबी कतारों से दूसरा एक प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाला अगस्टस अपना पुत्र गोद में ले लिया, नहीं होने के बावजूद भी, और सुनिश्चित किया कि प्रथम दो शासक ने अन्य शासकों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुए। अगस्टस से तिबेरियस द्वारा प्राप्त किए गए साम्राज्य पहले इतना लंबा चौड़ा था कि जिससे अधिक विस्तार करना आवश्यक प्रतीत होता था। वास्तव में अगस्टस का शासन शांति के लिए प्रसिद्ध है। क्रमिक रूप में रोम साम्राज्य का विकास हुआ, शहर का विकास हुआ, सामाजिक प्रणाली इस कालखंड में बढ़ती गई और राज्य से प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस के बराबर आमदनी होती थी। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था और सिक्के को दिनारियस करते थे। वो बहुत महत्वपूर्ण था। लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। वास्तव में इटली के सिवाय जिसे उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था और साम्राज्य के सभी प्रांतों में इसमें कर वसूली और रोमन चमत्कारियों पर चरम मोर्चक पर था और साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक भी सहारा फराद और कभी कभी उससे भी आगे फैला हुआ था। संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित हुई। नगरों का विकास, व्यापार, भूमध्य सागर के तट पर बंदरगाह, शहरी केंद्र और सामाजिक प्रणाली, सौदागर, मध्य में सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लादने लगे और शहरी जीवन की खास विशेषता यहाँ पर बढ़ती गई। प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता देते थे। इटली एक अत्यंत रोचक पहलू है कि दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान प्रशासक वर्ग और सेनेट के सदस्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। सेनेटरों ने सैनिक कमान में से हटाने के बाद रोम साम्राज्य में सुदृढ़ता बना दी और ऐसा किया जाता है कि गेलिनस के सेनेटरों को सेना में सेवा करने अथवा इस पर पहुंच रखने पर पाबंदी थी और गेलिनस ने ये कार्य किया और जिस वजह से आगे चलकर वाद भी हुए। रोम के शहरी जीवन की खास विशेषता सार्वजनिक स्नानगृह थी। सेनेटर बहुसंख्य हो गए थे। इस प्रवृत्ति पर पता चलता है कि अपेक्षाकृत समृद्ध और शहरीकृत स्पेन, दक्षिणी अफ्रीकी पूर्व भागों में समृद्ध वर्गों का भी उदय हो गया और इस संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था। अपने दंडनीय मैजिस्ट्रेट, नगर परिषद, सिटी काउंसिल और अपना एक सुनिश्चित क्षेत्र भी उसके अधिकार क्षेत्र में वाले कई ग्रामीण शामिल थे। सार्वजनिक स्नानगृह रोम के शहरी जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि पुरोहित वर्ग के क्रोध ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया तो उसे भी पुरोहित वर्ग ने क्रोध भी किया, लेकिन रोम में ही तक ये सीमित रहा। सार्वजनिक स्नानगृहों ने जल का शहरी लोगों को उच्च स्तर पर मनोरंजन उपलब्ध करने थे। उदाहरणार्थ के लिए कैलेंडर के में हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिनों वहाँ कोई न कोई मनोरंजन कार्यक्रम चलता रहा। इधर के साइड मनोरंजन कार्यक्रम 170 लिखा है। विद्यार्थी मित्रों, 176 दिनों तक का कार्यक्रम है और यह अध्यापन के पहला भाग यहाँ पर समाप्त हुआ। कल के पीरियड में हम दूसरा भाग देखेंगे। मूल्यांकन के लिए प्रश्न
रोमन साम्राज्य, पहला प्रश्न, रोमन साम्राज्य को कौन से 2 चरणों में बांटा गया? दूसरा प्रश्न, रोम साम्राज्य कौन से साम्राज्य की तुलना में विविधतापूर्ण था? तीसरा प्रश्न, रोम साम्राज्य में प्रथम साम्राज्य किसने राज्य स्थापित किया? किस राजा ने स्थापित किया? चौथा प्रश्न, कौन से सम्राट ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटा दिया था? और पांचवा प्रश्न, रोम के शहरी जीवन की खास विशेषताएं कौन सी थी? ये सभी व्हाट्सएप पर आपको लिखकर भेजना है विद्यार्थी मित्रों। गृह कार्य के लिए आपको प्रश्न लगभग 6 या 8 मार्क का भी बन सकता है। इसको 6 पॉइंट बनाइए। रोम साम्राज्य का आरंभिक काल का वर्णन कीजिए। अध्यापन समाप्त हुआ। आपकी कोई समस्या है तो ऑनलाइन पर बात कीजिए। जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना के प्राचार्य श्री आर कसर सर, इनका मैं आभारी हूँ। धन्यवाद।